दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मैं देश के सामने एक समस्या पर देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का शौक़, हवाई जहाज़ों में उड़ना और मौज मस्ती करना देश की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ता जा रहा है। दोस्तों, इतनी विदेश यात्राएं किसी भी प्रधानमंत्री ने आज तक नहीं की हैं और जितना खर्चा इस प्रधानमंत्री के विदेश दौरों पर खर्च हुआ है, किसी भी प्रधानमंत्री के दौरों पर नहीं हुआ है। दोस्तों, जो ये विदेश यात्राएं की जा रही हैं, इनका कोई देश के हित में ये यात्राएं नज़र नहीं आ रही हैं। इन देश की जो यात्रा, विदेशों की जो यात्राएं की जा रही हैं, इस पर टैक्स पेयर के गाढ़े खूने पसीने की कमाई को एक तरीके से उजाड़ा जा रहा है। यदि दोस्तों हम 2021 से 2025 तक की ही बात करें तो 762 करोड़ से ज़्यादा खर्चा मोदी जी के विदेशी यात्राओं के शौक पर खर्च हो चुका है। और दोस्तों, ये ही नहीं, जो ये 2026 है, अभी 6 महीने ही गुजरे हैं। इन 6 महीने में ही हमारे मोदी जी मलेशिया, इज़राइल, यूरोप, खाड़ी के देशों, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली और 5 दिन में 5-5 देशों की यात्राएं, फ्रांस, स्लोवाकिया। तो दोस्तों, ये देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ है। दोस्तों, अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री सेशल्स की यात्रा पर गए हैं, दोस्तों, सेशल्स हिंद महासागर का एक छोटा सा द्वीप है, देश भी क्या है, द्वीप है। और जितना बड़ा सेशल्स है, उतने तो दिल्ली या दिल्ली एनसीआर की किसी कॉलोनी की आबादी होती है। यानी सेशल्स की आबादी मात्र 1 लाख के आसपास है और उसकी यात्रा पर निकल गए। और मज़ेदार बात यह है कि जब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा होता है या देश में कुछ प्रमुख मुद्दे चल रहे होते हैं, उसी दौरान चुपके से मोदी जी विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं। दोस्तों, जिस डेलीगेशन के साथ वो अपने खास विमान में उड़ते हैं, उसमें उनके पसंदीदा पत्रकार होते हैं, एसपीजी के सुरक्षा कमांडो होते हैं और बहुत सारा तामझाम होता है। और वहाँ विदेश में जाने पर जो लॉजिस्टिक खर्च आता है, होटलों में ठहरने का खर्च आता है, भारत जैसे एक तरीके से गरीब देश, जिसकी हालत आजकल बहुत ज़्यादा ख़राब है और जब से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, आम जनता की कमर टूट गई है, उसमें भी प्रधानमंत्री शांति से बैठने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 6 महीने में ही वो लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा देशों की यात्रा कर चुके हैं। विदेश यात्रा नहीं करना चाहिए। 12 सालों में आपने पूरे लगभग 70 देशों से अधिक विदेश यात्राएं आपने की। उसका क्या फायदा हुआ देश को? विदेश नीति कमजोर हुई, आर्थिक नीति कमजोर हुई, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गया। अपने चाहते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए विदेश यात्रा आपने किए और लगभग 815 करोड़ रुपए आपने विदेश यात्रा में फूके हैं। अब तक मैं तो बोल रहा हूं, यह आंकड़ा कम हो सकता है, इससे ज्यादा आपने विदेश यात्रा पे खर्च किए। और
आप 8,400 करोड़ के लग्जरी जहाज से घूम रहे हो। किसकी पैसा है? आम जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। दोस्तों, यात्राएं नहीं करते, बल्कि जो उन देशों में हमारे दूतावास होते हैं, उन दूतावासों पर दबाव डाला जाता है कि हमारे प्रधानमंत्री जब यहाँ आए तो उनका स्वागत जोर शोर से किया जाए, और यही नहीं, उनको अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी प्रदान किया जाए। और कई देश तो ऐसे हैं जिनका कोई नागरिक सम्मान जैसा कुछ ऐसा होता नहीं है, तो उन पर दबाव डाला जाता है कि कोई ना कोई वो नागरिक सम्मान पैदा करें और प्रधानमंत्री को उस नागरिक सम्मान से नवाजें। और दोस्तों, वो नागरिक सम्मान ऐसे गुमनाम होते हैं जिनका पहले किसी ने नाम तक नहीं सुना होता है। दोस्तों, अभी एक और आंकड़ा निकल कर आया, पिछले 43 देशों की यात्रा पर 462 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। जैसा कि मैंने बताया, उनके साथ जाने वाले डेलीगेशन, एसपीजी, होटल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक, गाड़ियों के काफले, लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर भारी खर्च होते हैं। और इन खर्चों का, इन विदेश यात्राओं का लबोलुबाव क्या है? लगभग सिफर। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के देशों से मित्रवत संबंध बनाना और आर्थिक संबंध बढ़ाना। दोस्तों, आर्थिक संबंध हमारे कैसे हैं, हमारी कितनी हालत ख़राब है। एक, अमेरिका के साथ टैरिफ के मुद्दे पर ही भारत की हालत पतली हुई पड़ी है, और जब से ये खाड़ी का युद्ध शुरू हुआ है और तेल के रेट बढ़े हैं, तो दोस्तों भारत की जनता त्राहिमाम कर चुकी है। लेकिन दोस्तों, मोदी जी का विदेश यात्राओं का शौक देश की जनता पर बहुत भारी पड़ रहा है। दोस्तों, अब विदेश यात्राओं के बारे में कहा जाता है कि मित्र बनाना, आर्थिक संबंध बढ़ाना, ये मुख्य बातें होती हैं। लेकिन हमारे देश की आर्थिक स्थिति क्या है, कितना विदेशी फंड भारत में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है। यदि आता तो भारतीय रुपये की दुर्दशा ऐसी नहीं होती। जो भारत के इतिहास में भारतीय रुपया सबसे कमज़ोर स्थिति में है। अब आते हैं कि इन यात्राओं का जो सिलसिला प्रधानमंत्री लगातार जारी रखते हैं, देश को मिलता क्या है? दोस्तों, आमतौर पर एक यात्रा पर 60 करोड़ से 80 करोड़ खर्च हो रहा है, लेकिन इसका और इटली और फ्रांस की तो कई यात्राएं की गई हैं, लेकिन इसके पीछे देश को कोई लाभ हो या ना हो, लेकिन इवेंट मैनेजमेंट, अपनी इमेज चमकाने, पीआर स्टंट। दोस्तों, एक साथ 5-5 देशों की यात्राएं, जब आज के दौर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा डिजिटल डिप्लोमेसी का जो ज़माना है, बातें की जाती हैं, तो देश के टैक्स पेयर के जो कमाई है उसको हवाई यात्रा में उड़ाना किसी समझदार प्रधानमंत्री का काम नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, लेकिन उन्हें तो चस्का चढ़ा है देश की समस्याओं से ध्यान हटाना और ग्लोबल मसीहा के रूप में अपनी इमेज स्थापित करना। लेकिन दोस्तों, ये इमेज भी बन तो नहीं रही है। आप देख लें, जो ऑपरेशन सिंदूर है, जो कथित रूप से आज भी चालू है, जब पाकिस्तान के साथ हमारी झड़पें हुई या युद्ध शुरू हुआ, कितने देश भारत के साथ खड़े थे। जो 100 से ज़्यादा देशों की यात्राएं प्रधानमंत्री कर चुके हैं और उनके गले मिलते हैं या गले पड़ते हैं, आपने देखा है। उनमें से कितने देश भारत के साथ खड़े थे? क्या रूस भारत के साथ खड़ा था?
नहीं। क्या चीन भारत के साथ खड़ा था? नहीं। अमेरिका भारत के साथ खड़ा था? नहीं। दोस्तों, ये ही नहीं, आज की तारीख में चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान के साथ तो खैर स्थायी दुश्मनी चल ही रही है, छोटे छोटे देश भी हमारे साथ नहीं हैं, वो भी हमें आके दिखाते हैं। और जो देश कभी परमानेंट भारत के साथ हुआ करते थे, या जब भी वहाँ सरकार बनती थी और नया प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चुना जाता था, वो पहली यात्रा भारत की करते थे। भारत के प्रति अपनी आस्था और प्रगाढ़ता दिखाने के लिए उनकी यात्रा पहली भारत की होती थी। लेकिन दोस्तों, आजकल ये यात्राएं चाइना की हो रही हैं। दोस्तों, आप मुझे ये बताइए कि जब हमारे देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है, तो क्या मोदी जी को अपना शौक़ पूरा करने के लिए देश के टैक्स पेयर के पैसे को इस तरीके से अपने शौक़ों पर उड़ाना चाहिए जो गैर ज़रूरी हैं? और सबसे शर्मनाक बात यह है कि विदेशों में जो हमारे दूतावास हैं, उन पर दबाव डाला जाता है कि वो प्रधानमंत्री जी को वहाँ का कोई राष्ट्रीय पुरस्कार हो या नहीं भी हो तो कोई तैयार कर लें, उनके सम्मान में, नागरिक सम्मान में कोई ना कोई ऐसा पुरस्कार उनको ज़रूर दें। ये कितने शर्म की और ओछी बात है कि कहकर उनसे पुरस्कार लिया जाता है और दबाव डाला जाता है दूतावासों पर करी वो ऐसी व्यवस्था करें। दोस्तों, क्या आपने किसी भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पहले सुना है कि जो जबरन अपने लिए पुरस्कारों की मांग करता हो, और ऐसे ऐसे पुरस्कारों कि जिनका उस देश में पहले कभी नामो निशान नहीं था, किसी ने नहीं सुना हो, और कोई भी देश कोई भी छोटा मोटा सा तगमा उठाकर मोदी जी के गले में डाल देता है और मोदी जी खुश हो जाते हैं और अपनी इमेज चमकाते हैं कि देखो वो जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मानित प्रधानमंत्री हैं। और दोस्तों, कितने सम्मानित हैं ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। किसी देश की बदनामी किसी अमेरिका के राष्ट्रपति ने आज तक नहीं की जितनी मोदी जी की बदनामी हुई है। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि क्या मोदी जी को बेमतलब की यात्राएं करनी चाहिए? बताइए। भाई, सेशल्स की जो हमारी एक किसी कॉलोनी की आबादी होती है, इतने छोटे से द्वीप की यात्रा करना और उसको बढ़ा चढ़ाकर उसके फ़ायदे गिनाना, ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है या नहीं? देश की जनता के टैक्स पेयर के पैसे को अपने शौक़ के लिए उड़ाना सही बात है क्या? तो दोस्तों, इसका भी कोई संज्ञान देश की जनता को लेना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री देश की अर्थव्यवस्था पर इतना भारी क्यों पड़ रहा है, ये इतनी विदेश की यात्राएं क्यों करता है, इस पर कितना खर्च होता है और इसकी लार वहाँ के देशों के पुरस्कारों के लिए क्यों टपकती है। और इसके अलावा जो हम तस्वीरें देखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ज़बरदस्ती वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के गले पड़ते हैं, जबकि उनके यहाँ ऐसी परंपरा नहीं है कि वो गले मिलें, सिर्फ हाथ मिलाते हैं। लेकिन हमने कई बार वीडियो क्लिप्स देखी हैं कि ज़बरदस्ती उनके हाथ को पकड़ रहे हैं और वो पीछे हट रहे हैं, वो गले मिलना नहीं चाहते, लेकिन ये ज़बरदस्ती गले पड़ रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पूरी दुनिया में ही खीखी और जबरन गले पड़ने वाले प्रधानमंत्री के रूप में बन चुकी है। कभी किसी का जबरन हाथ पकड़ लेते हैं, वो हाथ छुड़ाता रहता है, जबरदस्ती हंसते रहते हैं प्रधानमंत्री जी, और इस कमजोरी का फायदा दुनिया के तमाम देश उठाते हैं, उनकी झूठे तारीफें कर देते हैं, एक आध मेडल गले में डाल देते हैं और जो कुछ भी उनकी मर्जी होती है भारत के हितों के विरोध में
जाकर वो समझौता करा लेते हैं प्रधानमंत्री जी से। तो दोस्तों, भारत के इतिहास में भारत का कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ जिसने इस तरीके की हरकतें की हों और गैर ज़रूरी विदेश यात्राएं करके भारत की जनता का टैक्स पेयर का पैसा हवा में उड़ाया हो। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? मैंने जो ये मुद्दे उठाए हैं, क्या ये गैर ज़रूरी यात्राएं ज़रूरी हैं? इनका शौक देश पर भारी पड़ रहा है, तो देश की जनता ये देखे इनको कैसे रोका जाए और मोदी जी के शौक देश पर भारी ना पड़ें, इसका भी कोई ना कोई इंतजाम ज़रूरी है। तो दोस्तों, मैंने जो ये मुद्दे उठाए हैं, आप इनसे कितने सहमत हैं? क्या मोदी जी को इतनी गैर ज़रूरी विदेश यात्राएं करना चाहिए और भारत का जो क्या कहते हैं विदेशी मुद्रा होती है इन यात्राओं पर उड़ाई जाती है, क्या ये सही काम है? आप अपनी राय देकर हमें बताएं कि मोदी जी का शौक जो देश पर भारी पड़ रहा है, इस पर लगाम कैसे लगे। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।